मुझे क्या लगता है एक लड़की का सबसे मुश्किल का दौर होता है जब वो माँ बनती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं मीनू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी से बेबी बॉय हुआ है और सम्राट अभी 2 मंथ के हुए हैं। तो भाई एक न्यूबॉर्न बेबी और एक बड़े बच्चे को साथ में संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। घर, बच्चे, ऑफिस और डिलीवरी के बाद खुद का ख्याल रखना। तब जब हम सुबह निकले थे तब स्कूल की बात नहीं कर। हाँ, जब हम सुबह निकले थे। अरे तो पहली पिकनिक है ना सम्राट की। हाँ, पिकनिक तो पहली है। हाँ, पिकनिक पहली है। हाँ। अभी मैं सम्राट के साथ यहाँ बैठी हूँ और अयांश के डैडी खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सामान रखा हुआ है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं सम्राट भी। अयांश जो कि मेरा बड़ा बेटा है, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि उसे पार्क में जाके पिकनिक मनाना है। और अभी पिछले कुछ महीनों से, जब से मेरी डिलीवरी हुआ, उससे पहले से भी मैं कहीं पे भी नहीं गई, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो मैं कहीं भी जा नहीं पाती थी। और जब से बेबी हो गया है तो इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ बच्चे में और घर के काम में, ऑफिस का भी काम, तो बहुत ज़्यादा कहीं निकलना ही नहीं हो पा रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। एक तो डिलीवरी होती है, वैसे भी शरीर वीक होता है, और फिर जब आप कुछ कर नहीं पाते हो, कहीं जा नहीं पाते हो, और बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होती है, माइंड डिस्टर्ब होता है। तो मैंने सोचा ठीक है, इसी बहाने कुछ घूम लेंगे, बाहर भी हो लेंगे। और वैसे जब मैं वर्किंग हूँ तो बाहर जाती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लगता है, थोड़ा ज़्यादा फील होता है। वैसे जो घर पे रहते हैं तो उन्हें इतना नहीं लगता होगा। तो मेरा भी मन हुआ, मैं कहा ठीक है, सम्राट को लेके चलते हैं, वो भी इंजॉय कर लेगा। और इस समय अभी धूप भी आती है, फिर अभी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो ठंड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर वो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग साथ में कुछ खाने के लिए भी सामान लाए थे। पहले मैंने सोचा था मैं खाना बना के लाऊंगी, लंच यहाँ पे भी करूँगी। वैसे हम लोग इस पार्क में आए हैं, हम लोग खाना बना के लाते हैं, पूरे दिन मस्ती करते हैं, खाते पीते एंजॉय करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। एंस, ठीक हो? हल्का फुल्का मैंने कुछ खाने पीने का बना लिया और चाय लेके आए। और वैसे भी सर्दी है, पार्क वगैरह में जाओ, चाय पीने को मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है। तो सम्राट को यहाँ मैंने लिटा दिया है, अच्छी खासी धूप लग रही है। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया, मैं ऐसे ही सब मना करती थी कि नहीं जाना, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, छोटे बेबी के साथ क्या करेंगे। यहाँ पे आके मैंने बहुत अच्छा मतलब रियलाइज़ किया कि हाँ, आना चाहिए, निकलना चाहिए। उसी काम में, उसी उलझे रहने से, फंसे रहने से और ज़्यादा ना परेशानी बढ़ती है। तो अयांश भी खूब इंजॉय करके खेल रहा था, उसके डैडी उसके साथ खेल रहे थे। मैं सम्राट का ख्याल रखने के लिए बैठी थी, फिर वो बैठ गए थे, फिर मैं थोड़ा सा टहली थी। ऐसे ऐसे करके हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी सारा सामान ले गए थे, क्योंकि अब कार है, कार में तो जितना सामान रख लो सही रहता है। पहले हम लोगों के पास बाइक थी तो इतना सामान नहीं आ पाता था, लिमिटेड ही लाते थे। और पास में ही कार भी पार्किंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं चलना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। बट ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिल पाया था, क्योंकि ऑलरेडी हम आते टाइम लेट हो गए थे, ट्रैफिक भी बहुत था। तो मुश्किल से 3 घंटे ही हम लोग रुक पाए थे। बट फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग नेक्स्ट टाइम से आएंगे तो मॉर्निंग से आएंगे, ताकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल सके। पहली बार ही सम्राट पार्क में आए हैं। अब बातें कर लेते, क्या कह लेते मम्मा जी।
स्लाइड करके आएंगे तो वहाँ मिलेंगे, वो नीचे स्लाइड करके आएंगे तो वहाँ मिलेंगे। रुकेंगे ही नहीं बीच में। कह रहा स्लाइड करके आओ। क्या क्या धूप खत्म हो गई। अब घर चल। चलो चलते हैं। ऊपर डालो। मजा आता है। ठीक है। और है आगे। जा रहे हैं डेरा नंबर उठा के। उससे क्या होता है? अयांश, अब तुम सीख जाओगे लग रहा मम्मा से पहले है। मेरे को रखो बस। मम्मा नहीं सीख पाएगी। मम्मा को डैडी सिखाते ही नहीं है। आप छोड़ दो, मैं छोड़ा, मैं तो देखे होंगे गले लग गया तो बिल्कुल नहीं। इतना से साले उड़ के भाग गई वो गाड़ी। नहीं, हल्का दबाओ आराम से चलो। अरे हाँ दबाओ प्यार से। हाँ दबा दबा मुझसे हो गया। हो गया। चलो बैंडल संभालो बस। उसको क्रॉस तो गाड़ी आ रही है, देखो आगे से। क्रैश और शाम होने से पहले हम घर आ गए थे। तो ये बाहर मैंने सुबह जो कपड़े धुल के डाले थे वो मैं उतार ले रही हूँ, क्योंकि रात भर अब ठंड पड़ने लगी है, ओस गिरती है तो ये गीले हो जाते हैं, तो मैं उतार ले रही हूँ। और बहुत सारे, क्योंकि संडे था, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। वीक में एक बार ही इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। वैसे मैं जो छोटा बाबू है उसके पर डे धुलती हूँ और छोटे छोटे कपड़े पर डे धुल लेती हूँ। बट ये जैसे स्कूल की ड्रेस हो गई और हस्बैंड के कपड़े हो गए और मेरा कुछ ऐसा सूट हुआ जिसे मैं बाहर पहन के गई, तो बस वो संडे में ही धुलती हूँ, क्योंकि डेली कपड़े धुलना, तहाना रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो एक दिन ये रहता है कि लॉन्ड्री वाला काम एक दिन ही लग के मैं कर लेती हूँ, और जो जिसकी जगह है कपड़े तहा के रख देना, ताकि पूरे वीक हमें निकालने में, पहनने में आसानी हो जाए। और संडे ही ऐसा होता है जिसमें इंजीनियर साहब घर पे रहते हैं, तो मैं घर के काम कर लेती हूँ और बेबी को वो संभाल लेते हैं, ऐसे हो जाता है। बाकी वीकडे में तो बहुत ज़्यादा ये परेशान करता है, मैं एक्स्ट्रा काम कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। यहाँ पे अयांश मेरी हेल्प कर रहा है बेडशीट बिछाने में, और वो बहुत मेरी हेल्प करता है घर के कामों में। बहुत लोग कहेंगे कि हाँ देखो, लड़कों को घर का काम नहीं कराना चाहिए, बट मेरा मानना ये है कि हम बचपन से अपने माँ बाप को घर का काम करते हुए देखते हैं। अगर हम घर का ही नहीं कर पाएंगे तो बाहर के कामों को कैसे कर पाएंगे। जैसे इनके डैडी हैं, डैडी बाहर भी अच्छी पोस्ट पे हैं और घर का भी सारा काम अच्छे से कर लेते हैं, उन्हें सब आता है। वैसे ही अयांश है, सारा काम कर लेता है और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि मेरी लड़की नहीं है। और मेरा ये जो बेटा है ना, बहुत मेरी हेल्प करता है। भाई कौन कहता है कि लड़कियां ही सिर्फ घर का काम करती हैं। देखो मेरे बेटे को कितनी मेरी हेल्प करता है ना। इतनी तारीफ ना करो। इतनी किसी की लड़कियां हेल्प करती घर पे? देखो मेरा बेटा कितनी हेल्प करता है। नहीं, इतनी लड़कियां हेल्प नहीं करती ना। हाँ। हाँ, लड़कियां गंदी होती है ना, तभी तुमको लड़की नहीं चाहिए थी। हाँ, मदद नहीं करती ना। मदद नहीं करती मम्मा की। बॉयज मदद करते हैं। हाँ, बॉयज मदद करते हैं ना। बॉयज अम्मी मम्मा से प्यार करते हैं ना, और लड़कियां नहीं करती। लड़कियां थोड़ा बहुत करती हैं, पर काम नहीं करती मम्मा का। सही तो कह रहे हो तुम।
रुको रुको बाबू, ये गलत। ये वूलन बेडशीट है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसका शॉर्ट वीडियो मैं शेयर करूँगी, इसके रिव्यू शेयर करूँगी। इनकेस आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। क्या कैसे खेला जाता है बताओ मम्मा, सिखाओ कैसे बताया यार, बताओ कैसे जीतते हैं। ये आता है आपको? बताओ कैसे जीतते हैं, बताओ। आता कब खेला? अगर डैडी ने 1 दिया तो अगर मैंने 9 दे दिया तो मैं जीत जाऊंगा। अच्छा हाँ। अगर डैडी से मैंने 4 किया तो मैं जीत। डैडी से मैं भी कभी सीखूंगी, मुझे खेलना नहीं आया। ये मैंने काफ़ी दिन से इसी का कवर मंगवा रखा था ऑनलाइन, बट डालने का टाइम ही नहीं लग पा रहा था। आज मुझे दिख गया, मैंने हस्बैंड से कहा कि चलो आप इसे भी लगा दो, लग गई। और क्योंकि ऐसी थोड़ा ऊपर है, मैं पहुंच नहीं पाती हूँ। अभी सीजन ऑफ है तो ये चल भी नहीं रही है, फालतू में गंदी होती तो मैंने ऑर्डर कर दी थी। और काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे ये डाउट था कि अगर साइज़ नहीं आया, छोटी पड़ गई या बड़ी पड़ गई तो रिटर्न भी नहीं होगी। बट ये फाइनली बहुत अच्छी आई, एकदम फिट हो गई। लगी नहीं रही है कि ये कवर चढ़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है एसी का डिज़ाइन ही है। बिल्कुल फिट हो गई। कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा था, क्वालिटी वाइज अच्छा था। ये मैंने मीशो से मंगाया है। इन केस आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। मतलब लग भी नहीं रहा कवर है, ऐसा लग रहा है कुछ सीनरी या कुछ ऐसे है ना। डिज़ाइन ऐसी मंगाई थी, सही है। चाय पीने का टाइम हो ही गया था और फिर इन्होंने कहा खाना ही बना लो, अब चाय पीने का टाइम ओवर हो गया है। और फिर सबकी डिमांड थी कि उन्हें कचौड़ी खानी है। मैंने यहाँ कचौड़ी की प्रिपरेशन कर ली। उन्हें आलू की कचौड़ी सबको खानी थी और चाय के साथ। हस्बैंड चाय के साथ खाती हूँ, मैं टमाटर की चटनी के साथ। सबकी अलग अलग है। और अयांश खाता है मीठी सॉस के साथ में। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ और सारी प्रिपरेशन कर ली है। जी खा रहे हो? आप तो कह रहे थे नहीं खाएंगे। हैं? हेलो, अच्छी है। हाथ इधर उधर मत पोछो, कपड़े में पोछो। कपड़ा बिछाया है ना, उसमें पोछो। लो, डैडी को ज्यादा नहीं दी है, डैडी को उससे कम दी है। लो पकड़ो, ठीक है। और आपको कुछ चाहिए? अयांश को चाय बहुत पसंद है, बट हम लोग थोड़ा सा कम देना उसे चाहते हैं कि चाय कम पिए। तो वही कह रहा था कि डैडी को हमेशा ज़्यादा देती हूँ, मुझे कम देती हो। तो फिर मुझे उसमें दूध बढ़ा के और देना पड़ा। और यहाँ पे कचौड़ी सारी बन गई है और इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि आओ तुम भी साथ में बैठ के खा लो आके। तो यहाँ मैंने अपनी भी थाली लगा ली और जैसे ही खाने गए सम्राट उठ गया। वो वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा खाने के टाइम पे ही वो उड़ जाता है। बट इंजीनियर साहब बोले कि नहीं, मैं देख रहा हूँ, तुम आराम से खा लो। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं पहले इसका चेक कर लूँ, शायद भूखा होगा या डाइपर चेक कर लूँ। मुझसे ऐसे तो खाया भी नहीं जाता है, वो अगर रोता रहे मैं खा लूँ तो मुझसे ऐसा भी नहीं होता है। तो आराम से उसे सुला दिया है, फिर मैं खाने बैठ गई। तो अभी रात हो रही है, इसके बाद हम लोग आराम करेंगे। और अयांश आज वैसे छुट्टी है, मैंने उसको होमवर्क करा दिया था सैटरडे को।
तो आज तो अभी कुछ नहीं करवाना है। और बीच बीच में सम्राट भी देखो उठ जा रहा था, तो हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी उठने नहीं दे रहे थे कि तुम आराम से बैठ के खाओ, मैं संभाल लूँगा। सही बात, बहुत अच्छे हैं, भगवान सभी को ऐसे हस्बैंड दे, बहुत सपोर्टिव है। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि मुझे अभी डिलीवरी हुई है।